स्टोरी 3065। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह है। राजीव और रोहित दो दोस्त थे। राजीव कुछ सालों बाद अपने गांव सोनी गांव जा रहा था। साथ में उसका दोस्त रोहित भी जा रहा था। दोनों साथ ही शहर आए थे। एक साथ दोनों पढ़े लिखे, हर जगह काम मिला मगर टिक नहीं सके। थक हार कर दोनों ने अपना फास्ट फूड का स्टॉल लगाया। रोहित का खाना बनाने का जादू यहाँ काम आया। स्टॉल चल उठा। दोनों कुछ सालों से गांव नहीं जा रहे थे क्योंकि शहर से गांव बहुत दूर था। दोनों ने कुछ दिन बाद गांव जाने की सोची। एक शाम संडे के दिन स्टॉल बंद किया। दोनों पास ही के एक चाय के होटल पर गए। चाय पीते वक्त रोहित को किसी का कॉल आया। रोहित ने कॉल रिसीव किया। सामने से, अबे सालों, कितना वक्त हो गया तुम्हें मिले हुए। तुम्हारे पास तो फ़ोन करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। सामने से उसका पुराना दोस्त चेतन बात कर रहा था। यार, यहाँ काम इतना है कि वक्त ही नहीं मिलता। वैसे भी गांव में रखा ही क्या है। मैं तो कहता हूँ तू भी आजा मुंबई। राजीव बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों साथ में आना। अगले हफ्ते मेरी शादी है। और सुन, अगले संडे तक आ जाना सालो। और बात करते करते कॉल कट गया। राजीव ने ट्रेन की टिकट कंफर्म की। जाना तो पड़ेगा वरना सारी उम्र ताना देता रहेगा कि शादी में नहीं आए। चेतन की आदत उन्हें पता थी। तीनों साथ ही पढ़े और हमेशा साथ ही रहे। एक हफ्ता कब निकल गया पता ही नहीं चला। सुबह के 4 बज रहे थे। रोहित ने राजीव को उठाया। राजीव गहरी नींद में बड़बड़ाया, यार सोने देना। अबे उठ, चलना नहीं है क्या? जल्दी उठ और फ्रेश हो जा, ट्रेन 5 बजे की है। राजीव जल्दी से फ्रेश हुआ। रोहित तैयार हो चुका था। राजीव भी तैयार हुआ। दोनों ने वक्त देखा तो 4:45 हुए थे। सामान रात को ही पैक कर लिया था दोनों ने। घर को ताला लगाया और स्टेशन की ओर निकल गए। स्टेशन पास ही था। ट्रेन स्टेशन पे खड़ी थी। दोनों ट्रेन में चढ़े और अपनी बर्थ पर सामान रखा और बाहर चले गए। उन्हें पता था कि ट्रेन कुछ वक्त रुकेगी। दोनों को भूख नहीं लगी थी मगर स्टेशन पर गुप्ता जी का नाश्ते का स्टॉल देखकर दोनों चल दिए। रोहित और राजीव दोनों गुप्ता जी को जब से जानते थे, जब वह पहली बार मुंबई आए थे। दोनों को एक साथ देखकर, अरे भाई, आज दोनों साथ कहीं घूमने जाने का मूड है क्या? नहीं काका, कुछ दिन के लिए गांव जा रहे हैं। वो दोस्त की शादी में शामिल होना है ना। तभी गुप्ता जी ने दोनों को गरम गरम पोहा दिया। दोनों ने नाश्ता किया और गुप्ता जी का शुक्रिया किया। रोहित ने पैसा देना चाहे मगर गुप्ता जी ने मना कर दिया। संभल कर जाना बेटा, पीछे से किसी ने आवाज लगाई। तब तक दोनों ट्रेन में जाकर बैठ चुके थे। संभल कर जाना बेटा, पीछे से किसी ने आवाज लगाई। तब तक दोनों ट्रेन में जाकर बैठ चुके थे। ट्रेन धीमे धीमे रफ्तार पकड़ने लगी। दोनों शहर को टकटकी लगाकर देख रहे थे। एक और अपनों से मिलने की खुशी और दूसरी ओर इतने साल शहर में रहते रहते शहर से लगाव सा हो गया था। ट्रेन शहर को छोड़कर आगे बढ़ रही थी। रोहित खूबसूरत वादियों को मजा ले रहा था। दूसरी ओर राजीव की आंख लग गई थी। राजीव की अचानक आंख खुल गई। बाहर देखा तो ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी थी। धूप भी निकल आई थी। रोहित को ना पाकर राजीव चारों ओर स्टेशन पर उसे ढूंढने लगा। फोन निकाला, तब भी सामने देखा तो रोहित आ रहा था। दोनों हाथों में थी छोले भटूरे की प्लेट। राजीव पास आया और राजीव बरस पड़ा। कहाँ गया था तू? मैं कितना घबरा गया था। एक बार बता कर तो जाता। अरे यार, तू सो रहा था इसलिए नहीं बताया। और स्टेशन पर खाना ठीक नहीं मिलता है ना, इसलिए बाहर से खाना लेने गया था, स्टेशन के बाहर से। दोनों दोस्तों ने ट्रेन में बैठकर नाश्ता किया। तब तक ट्रेन चल पड़ी। दोनों दोस्त नई पुरानी बातें याद कर रहे थे।
बातें करते करते और सफ़र का मज़ा लेते हुए समय का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। ट्रेन में उनके अलावा बस गिने चुने यात्री ही रह गए थे। अब भूख भी सता रही थी। रोहित ने बैग से टिफ़िन निकाला जो स्टेशन से उसने पैक करवा लिया था। यार जल्दी टिफ़िन खोल, अब सब्र नहीं हो रहा, राजीव बोल पड़ा। सब्र कर, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा, टिफ़िन खोलते हुए रोहित बोला। टिफ़िन खोलते ही खुशबू फैल गई। दाल, पुलाव और पराठे की खुशबू से रोहित की भूख और भी बढ़ गई। दोनों खाना खाने ही वाले थे तभी राजीव को सामने एक फटे पुराने कपड़ों में लंबा चौड़ा आदमी दिखा जो लगातार खाने की ओर घूरे जा रहा था। राजीव ने उसे देखा तो उसने रोहित को बताया। रोहित ने देखा तो बोल पड़ा, यार तुझे नींद आ रही है, वहाँ कोई नहीं है, खाना खा और सो जा। राजीव ने चुपचाप खाना खाया और बिस्तर लगाकर ऊपर की बर्थ पर सो गया। रोहित ने पूरे डिब्बे में देखा, पूरा डिब्बा खाली था। रोहित ने कुछ वक्त फोन चलाया और तभी सामने से गुप्ता जी का कॉल आया। सामने से गुप्ता जी, बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जिस ट्रेन के डिब्बे में तुम हो ना, वो भूतिया है। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की मगर तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और ट्रेन में बैठ गए। बेटा संभल कर रहना, दिन में तो सब ठीक रहता है मगर रात को सब बदल जाता है। रोहित भूत जैसी बातों को नहीं मानता था। फोन रखकर बिस्तर लिया और सो गया। आँख लगी थी तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आई। बिस्तर से उठा और रोहित उस आवाज़ की ओर चल दिया। उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दोस्त की लाश सामने पड़ी थी, उसकी गर्दन कटी पड़ी थी और उसकी आंखें खुली पड़ी थी। रोहित हड़बड़ी से एकदम उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। वो उठा और ऊपर की बर्थ पर देखा तो वहाँ पर राजीव नहीं था। रोहित ने पूरा डिब्बा ढूंढ लिया। उसके हाथ पांव फूल गए। वो डगमगाते पैरों से बाथरूम की ओर गया। वहाँ पास ही एक किन्नर खड़ी थी जो अजीब नज़रों से उसे देख रही थी। बाथरूम के पास गया तो उसने देखा कि अंदर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तभी सामने से उसका दोस्त खड़ा था। उसके सर पर थोड़ी सी चोट लगी थी। ये कोई मजाक का वक्त है, देख मेरे सर पर चोट लगी है, गुस्सा होकर राजीव बोला। और तूने बाहर का दरवाज़ा क्यों लगा दिया? रोहित बोला, यार मैंने कोई मजाक नहीं किया। मुझे लगता है ये किन्नर का काम है जो बाहर डरावनी मुस्कान दे रही थी। हमारे अलावा इस ट्रेन में कोई नहीं है, गुस्सा होकर राजीव बोला। दोनों ने पूरा डिब्बा देखा मगर उनमें से उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। रोहित ने राजीव को पास बिठाया और उसके सर पर बैंडेज लगाई। भाई मेरी बात सुन, इस डिब्बे में कुछ तो है। काका का कॉल आया था, वो बोल रहे थे और मैंने भी एक किन्नर देखी थी। जबकि पूरा डिब्बा खाली है तो वो किन्नर कहाँ गई? रोहित एक ही सांस में सब बोल पड़ा। जब बाथरूम करने गया तो मुझे भी एक लंबा चौड़ा आदमी दिखा था जो कुछ अजीब था। उस डिब्बे में कुछ तो पैरानॉर्मल है। तभी एक सुरंग आई, उसमें जाते ही अंधेरा छा गया। तभी रोहित को कोई घसीटने लगा। रोहित ने देखा तो उसकी सांसें रुक सी गई। वही लंबा चौड़ा आदमी उसे घसीट रहा था। उसका शरीर सड़ा हुआ था और उसके सर पर सींग थे। साथ ही उसके ऊपर एक किन्नर उसे नोच रही थी। रोहित ये देखकर बेहोश हो गया। उसे वो राक्षस ट्रेन से फेंकने वाला था तभी राजीव ने पीछे से अपने गले में पहनी भगवान की माला उसके ऊपर फेंक दी। राक्षस को वो माला छुई तो वह तड़पने लगा। रोहित वहीं गिर गया। रोहित को होश आया तो सामने राजीव खड़ा था। उसके ऊपर पानी के छींटे मार रहा था और रोहित का बदन गर्म हो गया था। देख भाई, ये डिब्बा भूतिया है। वो तो ठीक है, मेरे पास वो माला थी, वरना अब तो वो माला भी नहीं है मेरे पास। तभी रोहित ने देखा कि सामने वही किन्नर और इंसान खड़े हैं। रोहित डर के मारे कांपने लगा। राजीव को समझने में देर नहीं लगी। उसने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वो ताकतें उन दोनों के पास नहीं आ पाई मगर दूर से उन्हें डरा रही थी। रात के 3 बजे ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो दोनों डरते डरते ट्रेन से उतरे और सीधा स्टेशन पर उतरे। राजीव और रोहित ने देखा कि वो दोनों भूत और चुड़ैल
उन दोनों को उस डिब्बे से देखकर डरावनी हंसी हंस रहे थे। वो दोनों भागकर स्टेशन मास्टर के रूम की ओर गए। स्टेशन मास्टर को उनका घबराया हुआ चेहरा देखकर बात समझने में देर नहीं लगी। घबराओ नहीं, वो दोनों यहाँ नहीं आ सकते। तुम थके हुए हो, सो जाओ, सुबह तुम्हें सब बताता हूँ मैं। रात भर दोनों दोस्त ठीक से नहीं सो सके। वही डरावने पल उन्हें याद आ रहे थे। दोनों फ्रेश हुए तभी स्टेशन मास्टर भी वहां आ गए, मगर वो कल वाले स्टेशन मास्टर नहीं थे। तब राजीव ने उस स्टेशन मास्टर से पूछा, सर, कल जो स्टेशन मास्टर थे वो कहाँ गए हैं? तब वह चौंक कर बोला, अरे भाई, मैं ही इस स्टेशन का मास्टर हूँ, मैं ही हूँ। तब उन दोनों ने उनके साथ घटी सारी घटना बताई। उन दोनों ने जो हुलिया बताया था ये सुनकर वो स्टेशन मास्टर चौंक गया। तुम उन्हीं की वजह से बचे हो, वरना वो ताकतें तुम्हें नहीं छोड़ती। उन स्टेशन मास्टर को मरे हुए कई साल हो गए हैं, आज भी वो लोगों की मदद करते हैं, वरना वो ट्रेन तो इस स्टेशन पर रुकती ही नहीं है। और इस ट्रेन के डिब्बे की बात है, वो किन्नर और वो आदमी एक साथ काम करते थे। रात को वो पूरी ट्रेन में लूटपाट करते थे। एक बार वो इस डिब्बे में लोगों को लूट रहे थे, तभी किसी की नींद खुल गई। उसने शोर किया और फिर क्या था, लोगों ने उन दोनों भाई बहन को खूब मारा और पुलिस के डर से वो दोनों चलती ट्रेन से कूद गए। तब से उनकी रूह लोगों को मारती है। तुम्हारी किस्मत सिकंदर है जो तुम इस स्टेशन पर पहुंच गए। राजीव और रोहित फिर बस से अपने गांव गए और मन ही मन उस स्टेशन मास्टर का धन्यवाद किया और शादी में शामिल हुए। उस रात की घटना से आज भी वह दोनों ट्रेन में बैठने से कतराते हैं। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब के लिए धन्यवाद।